आज की कहानी सभी शादीशुदा जोड़ों के लिए है और उनके लिए भी जो किसी से प्रेम करते हैं। कलयुग में एक बार की बात है, गोकुल में एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। लड़के का कपड़ों का व्यापार था। उसकी पत्नी चांद सी सुंदर थी। घर के सभी लोग अपनी बहू पर बड़ा नाज करते थे। लड़की भी अपने को बड़ा खुश नसीब समझती थी। उसे यही लगता था कि कन्हैया जी की कृपा से मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है तो मैं अपनी सेवा में और प्रेम में कोई कमी ना छोड़ूं। वह दिन रात काम किया करती थी। सुबह 4 बजे उठकर घर की साफ सफाई, पूजा पाठ, स्वादिष्ट खाना बनाना, सभी के खाने के बाद स्वयं खाना, रात को जब पति घर आए तो उसकी सेवा करना। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन उसने अपने पति को किसी पराई स्त्री से बात करते सुन लिया। पत्नी ने पति से पूछा भी कि आप किससे बात कर रहे थे, लेकिन पति ने झूठ बोलकर बात को टाल दिया। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते रोते सो गई। अब उसका पति रोज रात को देर से आने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। बातचीत में कमी आ गई। जब भी बात होती तो झगड़े होते। लड़की का चेहरा मुरझा गया। वह दिन रात रोती रहती, अपने ससुराल वालों की सेवा भी करती। अब हालात बदलने लगे। जो ससुराल वाले बहू को बेटी का दर्जा दे रहे थे, वो अपने बेटे की तरफदारी करने लगे और अपनी बहू को ताने मारने लगे। लड़की ने अपने कन्हैया जी से पुकार लगाई कि हे कन्हैया जी, यदि मेरी भक्ति सच्ची है और मेरा सेवा भाव अपने ससुराल के लिए सच्चा है तो आप मुझे सही मार्ग दिखाएं और मुझे बताएं कि मैं अब क्या करूं। मेरा पति किसी दूसरी स्त्री के साथ है। मेरा ससुराल में कोई अपना नहीं है। मेरा मायका कमजोर है। बूढ़े माँ बाप हैं। मैं कहाँ जाऊं। लड़की पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन श्री कृष्ण धर्म के रक्षक हैं, अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। उन्होंने अपना रूप बदला और एक बूढ़े संत के रूप में अवतरित हुए। उसका पति रास्ते से जा रहा था, तभी उससे जा टकराए और सीधे बोले, पति धर्म भूल गया है तो आजा, तुझे याद दिलाऊं। लड़का चौंक गया और संत से बोला, बाबा, मैं अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं हूँ। संत ने कहा, जो तेरे घर की लक्ष्मी है, जो तेरे घर की अन्नपूर्णा है, यदि तो उससे खुश नहीं है तो किससे खुश है। लड़का बोला, बाबा, मेरी एक दोस्त है, मैं उससे प्यार करता हूँ। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, तो तू उससे प्यार करता है जो तेरे पैसों से प्यार करती है, जो अभी इस समय किसी दूसरे के साथ है। लड़का चौंक गया और बोला, आप ये सब क्या बोल रहे हैं। संत ने कहा, नहीं यकीन तो खुद जाके देख ले, लेकिन उससे पहले एक बात सुन ले। जो पति अपनी पत्नी को दुख, दर्द और पीड़ा देता है, उसे जीवन में किसी भी व्यक्ति से सच्चा प्यार नसीब नहीं होता। वही तेरे साथ हुआ। अभी भी समय है, मेरी बात मान और अपनी देवी जैसी पत्नी के चरणों में जाके गिर जा और उससे माफी मांग और अपने परिवार से भी बोल कि मेरी पत्नी को ताने ना मारे। लड़का जब तक कुछ बोल पाता, तेज हवा के झोंके के साथ संत गायब हो गए। श्री कृष्ण फिर से बैकुंठ धाम आ गए। लड़का खूब रोया। उसने जाके देखा कि जिसके लिए वो अपनी पत्नी को दुख दे रहा था, वो उसके पैसों के पीछे थी। लड़के ने उस स्त्री से सारे संबंध तोड़ दिए और अपनी पत्नी के चरणों में आ गिरा। अपने परिवार से बोला कि आप सब मेरी पत्नी और इस घर की बहू से माफी मांगिए। इस तरह लड़की का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। कन्हैया जी की फिर से कृपा हुई। आज का गोकुल ज्ञान, जो स्त्री अपना घर, परिवार और सारे रिश्ते पीछे छोड़कर एक अनजान शहर, जगह और लोगों के बीच आती है, उसे कष्ट देना महापाप की श्रेणी में आता है। स्त्री का सम्मान हर रूप में होना आवश्यक है। जिस घर की स्त्री खुश नहीं होगी, उस घर में दरिद्रता का वास रहेगा और माता लक्ष्मी चली जाएंगी।